खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये फॉर्म आपको डाउनलोड कैसे करना है। इस फॉर्म का लिंक जो मैं आपको कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूँ, इसी के साथ आय प्रमाण पत्र और जो शपथ पत्र वगैरह है, उन सभी के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ये सभी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक आवेदक का फोटो चिपकाना है। ये ग्रामीण क्षेत्र वाला फॉर्म है, आवेदक का यहाँ पर फोटो चिपकाना है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो। यहाँ पर उपखंड अर्थात अपनी तहसील का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जिसके नाम से आवेदन कर रहे हो उसका नाम आपको लिखना है, उसके पिता का नाम या फिर पति का नाम लिखना है। महिला के नाम से भर रहे हो तो पति का नाम आ जाएगा, पुरुष के नाम से भर रहे हो तो पिता का नाम आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि जो राशन कार्ड में व्यक्ति मुख्य है उसके नाम से भरना है या फिर जो जन आधार कार्ड में मुख्य है उसके नाम से। तो अभी आप राशन कार्ड वाले व्यक्ति के नाम से भरिए जो राशन कार्ड में मुख्य है, उसके बाद अगर कोई अपडेट आती है तो आप जन आधार कार्ड वाले मुख्य से ये फॉर्म भर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाति लिखेंगे और उम्र क्या है वो आधार कार्ड से काउंट करके लिख दीजिए। उसके बाद निवास का पता लिखेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत कौन सी है वो लिखेंगे, तहसील कौन सी है वो लिखेंगे और जिला कौन सा वो लिख देंगे। ये सभी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर पूरे परिवार की डिटेल आपको देनी है। सबसे पहले आवेदक का नाम, जिसके नाम से आपने आवेदन किया है, आवेदक की माता का नाम, आवेदक के पिता का नाम या फिर महिला है तो यहाँ पर पति का नाम आ जाएगा। मुखिया से संबंध में यहाँ पर सभी आ जाएगा क्योंकि आवेदक है। जेंडर में मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। तो यहाँ पर आवेदक मेल है तो मेल लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उम्र आप यहाँ पर लिख दीजिए। राशन कार्ड नंबर जरूर लिखें। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड नंबर मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही से लिख दीजिए। उसके बाद आधार नंबर लिख दीजिए उस सदस्य के और यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर लिख दीजिए। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे सदस्य का नाम लिख दीजिए, माता पिता का नाम लिख दीजिए और मुखिया से क्या संबंध है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो। तो यहाँ पर पत्नी है तो पत्नी लिख दिया, पति है तो पति लिख दीजिए। उसके बाद जेंडर लिख दीजिए, एज क्या है वो यहाँ पर बता देंगे। राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, जन आधार नंबर, ये सभी डिटेल आपको बाकी सेम ही भरनी है सभी सदस्यों के। तो इस तरह से जितने भी परिवार में सदस्य है वो सभी ऐड कर लीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी से खाद्य सुरक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में हो ताकि आपको खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए। तो यहाँ पर हमने भूमिहीन किसान किया है। बाकी आपकी अगर कोई और कैटेगरी है तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने मनरेगा में 100 दिन पूरे किए हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2009-10 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 21-22 लिखना है। अभी 22-23 वाला बजट लागू है, आपको 21-22 लिखना है और उसके बाद इस पर टिक मार्क कर दीजिए। अगर आप लघु या सीमांत किसान हो, अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो आप यहाँ पर उस हिसाब से भी ये आवेदन कर सकते हो। लघु किसान का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसी के साथ सीमांत किसान का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप ये आवेदन कर सकते हो। बाकी बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, जिस भी कैटेगरी में हो वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए उस कैटेगरी का नाम। उसके बाद ये सभी डिटेल ऑप्शनल है, दस्तावेज वगैरह आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम या कस्बे का नाम लिखेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद तहसील कौन सी है वो लिख देंगे, जिला कौन सा है वो लिख देंगे। ये सभी डिटेल लिखने के बाद आपके पास कौन कौन से दस्तावेज है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो यहाँ पर यही सब दस्तावेज लगेंगे जो यहाँ पर बताए हुए हैं। अब आवेदक के यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे, आवेदक हस्ताक्षर कर देगा, आवेदक का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर पता आ जाएगा। तो ये सभी डिटेल भरने के बाद शपथ पत्र आ जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एफिडेविट में अलग से एफिडेविट लेकर अपलोड करना, वो कुछ नहीं है, यही है वो शपथ पत्र, यही अपलोड करना है। तो ये आपको कैसे भरना है, इसमें आपको सबसे पहले आवेदक का नाम भर देना है, जिसके नाम से आप आवेदन करें उसका नाम लिखेंगे, पिता या पति का नाम लिखेंगे, निवासी कहाँ के है, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा, ये सब डिटेल भरने के बाद आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद दिनांक और यहाँ पर स्थान का नाम आप लिख देंगे। तो ये सब डिटेल आपको शपथ पत्र में भरनी है। अब यहाँ पर ये जांच रिपोर्ट है, ये भी भरनी जरूरी है, ये भी आपको फॉर्म में मिल जाएगी। जो ई मित्र वेबसाइट पर फॉर्म मिलता है उसमें ये रिपोर्ट नहीं मिलती, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, जाति क्या है वो लिख देंगे। उसके बाद निवासी कहाँ के वो लिख देंगे, तहसील जिला लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जांच बिंदु है, आप आयकर दाता हो या नहीं वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपकी 1 लाख से अधिक आय है या नहीं वो लिखेंगे। उसके बाद आपके पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर और आपके जीवन यापन के अलावा, जीवन यापन के लिए जो वाहन होता है उसके अलावा अगर कोई ऐशो आराम के लिए वाहन है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप लघु या सीमांत किसान की कैटेगरी में नहीं आते, यानी कि कहने का मतलब है अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। 1 लाख से अधिक आय है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला है, आपके पास पक्का मकान है, 2000 वर्ग फीट से अधिक का मकान है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसी में भी अगर आप हाँ कर देते हो तो आपको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने कौन सा बिंदु सिलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ पर 5 यानी कि भूमि कृषक वाला 5 नंबर में था तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। आप अपने हिसाब से देखकर वो लिख दीजिए जो हमने भूमि कृषक सिलेक्ट किया था। उसके बाद ये अपात्र वाला है तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है भरने का।
अब यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी अर्थात ग्राम सेवक की आप रिपोर्ट करवाएंगे, उनके हस्ताक्षर मोहर आ जाएगी, पटवारी के हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर आ जाएगी, ये दोनों रिपोर्ट होगी। अब ये है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। जी हाँ, आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है और आप ये लगा दीजिए, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये सही है, सबसे ये लगा दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको आवेदक का एक फ़ोटो इस पर भी चिपकाना होगा और यहाँ पर आपका पता आ जाएगा, जो भी आपका पता है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। प्रार्थी का नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम, आयु आ जाएगी, जो भी आपकी आयु वो लिख दीजिए। उसके बाद तहसील जिला आ जाएगा। आपकी अगर कृषि भूमि से आय है तो वो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर इन सब से है तो वो यहाँ पर लिख दीजिए, टोटल आय यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं तो वो सब उसी के नाम से आएगा। यहाँ पर प्रार्थी का नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम, निवासी कहाँ के वो आ जाएगा। यहाँ पर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। आप आय में जिस तरह से करवाते हो कि उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं, कोई भी राजपत्रित अधिकारी, सरपंच वगैरह यहाँ पर सभी बताए हुए हैं। तो इनमें से किसी भी व्यक्ति के, इनमें से किसी भी 2 व्यक्तियों के यहाँ पर आपको हस्ताक्षर लेने और मोहर लगवानी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, आय आ जाएगी, आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। ये सब भरने के बाद यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये भर लेना है, इसमें आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, आयु क्या है वो लिख देना, निवासी कहाँ के हैं वो लिख देना है, आधार नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नोटरी करवाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप नोटरी करवाते हो तो आपके पास ऑप्शन है, बाकी आप चाहें तो राजपत्रित अधिकारी से भी यहाँ पर मोहर लगवा सकते हैं, हस्ताक्षर करवा सकते हैं, ये प्रमाणित करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारे। अगर आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से किसी से भी यहाँ पर रिपोर्ट करवा लेते हो तो नोटरी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आय पर नोटरी की जरूरत होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अब ये है भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास कितनी भूमि है उसका ब्यौरा इसमें आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल दे दीजिए, जैसे कि सबसे पहले आवेदक का नाम आ जाएगा, जो प्रार्थी है उसका नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जाति क्या है वो यहाँ पर बता दीजिए, निवासी कहाँ के हैं वो बता दीजिए, तहसील जिला लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा गाँव है वो लिख दीजिए, या फिर जो भी है आप वो कस्बा लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर ज़मीन है तो यहाँ पर ये सब डिटेल, खसरा नंबर, कितने हेक्टेयर ज़मीन है वो सब आप लिख दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इस तरह से भर सकते हैं, लेकिन 8 बीघा से यानी कि 2 हेक्टेयर से कम आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, तभी ये भरने का मतलब है, नहीं तो आप खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र ही नहीं रहेंगे। हमने यहाँ पर भूमिहीन लिख दिया है क्योंकि ज़मीन नहीं है, तो यहाँ पर भूमिहीन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर पटवारी के हस्ताक्षर आएंगे और उनकी मोहर लगेगी। उसके बाद अगला जो शपथ पत्र है वो ये है कि आपकी घर का ब्यौरा आएगा, इसमें आपके पास पक्का मकान है या नहीं है, आपके पास 2000 वर्ग फीट से अधिक ज़मीन है या नहीं मकान के लिए। तो आप अपना नाम, आवेदक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पिता या पति का नाम लिख देंगे, जाति लिख देंगे और ये सब डिटेल है सेम टू सेम सब में, निवासी कहाँ के, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, वो सब डिटेल भरने के बाद यहाँ पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर आ जाएंगे, उनकी मोहर लग जाएगी। तो इस तरह से ये शपथ पत्र आपको तैयार करवा लेना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है, सिर्फ फॉर्म से नहीं चलेगा, ये सभी लगाएंगे तभी आपका फॉर्म अप्रूव हो पाएगा। तो मैंने आपको कंप्लीट फॉर्म बता दिया है। अब आपको फोटो पर सरपंच के हस्ताक्षर लगू करवाने हैं और मोहर लगवानी है, ताकि फोटो प्रमाणित हो पाए। दोनों फोटोओं पर आपको ये करवाना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो तभी ये फोटो प्रमाणित मानी जाएगी और तभी आपका फॉर्म अप्रूव हो पाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार करके ये फॉर्म सबमिट करें। अलग से कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है। फॉर्म का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये फॉर्म तैयार कर लीजिए और अपलोड करिए। अगर आप पात्र है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। बाकी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसका बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट में बताइए, हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डॉक्यूमेंट को लेकर कंफ्यूजन है, तो चलिए वो कंफ्यूजन भी लास्ट में क्लियर किए देता हूँ। डॉक्यूमेंट में आपको राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जन आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बाकी सभी सदस्यों के आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी जिनका नाम आप खाद्य सुरक्षा में जोड़ना चाहते हैं। इसी के साथ इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी और आय प्रमाण पत्र, इसमें मैंने आपको बता दिया है कौन सा लगाना है। आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। ये सभी डॉक्यूमेंट है जो आपने वीडियो में देखे, जिस पर हमने टिक मार्क लगाए थे, तो ये सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बाकी कोई अलग से